नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन की इंपॉर्टेंट खबर जो मध्य प्रदेश की है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले हाईलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। कांग्रेस का बड़ा दांव, भोपाल में पहली बार जुटेंगे सभी जिलाध्यक्ष, 1-to-1 होगी चर्चा। डिंडौरी में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ धर्म परिवर्तन का मामला। संगठन सृजन अभियान को लेकर लोगों में असंतोष। छतरपुर में दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा गार्ड पर आरोप। मध्य प्रदेश बाघेलिया में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। भोपाल में खेल कोटे से मिलने वाले कारतूस की कालाबाजारी का मामला। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा। ग्वालियर से हिट एंड रन का मामला। तेरी बेटी और भाभी में बहुत गर्मी है। एमपी में आशिक मिजाज, एसडीएम पर एक्शन, सस्पेंड करने का आदेश। मध्य प्रदेश पुलिस में 500 पदों पर नई भर्ती का ऐलान। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, 4 साधुओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के धार के इलाके में हाईवे पर तेंदुओं का आतंक, राहगीरों में भारी दहशत। एमपी वालों अब फ्री में मिलेगी बिजली, कम खपत पर मिलेंगे पैसे, आप भी उठा सकते हैं फायदा। एमपी में फिर शुरू होगी राज्य परिवहन की बसें, लेकिन पुराने निकाले गए कर्मचारियों ने कर डाली ये मांग। राहुल गांधी बयान पर विश्वास सारंग का करारा हमला। SC/ST अत्याचारों पर सरकार का अलर्ट। एमपी के 23 जिलों में 63 थाना क्षेत्र संवेदनशील घोषित। बस में पैसेंजर बनकर बैठे साहब, ड्राइवर कंडक्टर ने पूछा कौन हो तुम, आईडी देखते ही पलट गया सीट। रीवा में स्थापित होगा 125 करोड़ से बना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। दशहरा दिवाली पर बड़ी सौगात देंगे मोहन यादव। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नहाते समय हादसा, गांव में पसरा मातम। मध्य प्रदेश में फिल्मी स्टाइल में लूट, चलते ट्रक में चढ़े लुटेरे, बंदूक की नोक पर चालक को बनाया बंधक, वीडियो वायरल। महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, सीसीटीवी ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल। ठेकेदार 6 साल का बच्चा उठा ले गया, 7 साल से बना रखा है बंधुआ मजदूर, माँ बाप कर्ज नहीं चुका पाए थे। 22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस, टूटेंगे कई निर्माण। मध्य प्रदेश में अब गड्ढों से छुटकारे की ट्रेनिंग, कांग्रेस बोली कमीशन का लेप चढ़ाना करे बंद। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। कांग्रेस का बड़ा दांव, भोपाल में पहली बार जुटेंगे सभी जिलाध्यक्ष, 1-to-1 होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों की बड़ी बैठक बुला ली है। यह बैठक 21, 22 और 23 सितंबर को भोपाल में होगी। खास बात यह है कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। बैठक का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करेंगे। इसमें संगठन को लेकर जिलाध्यक्षों से सीधे 1-to-1 बातचीत की जाएगी। डिंडौरी में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ धर्म परिवर्तन का मामला। डिंडौरी में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया है कि उसने ब्रेन वॉश करके बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू संगठन और समाज के लोगों के साथ पहुंचकर परिजनों ने कोतवाली थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। संगठन सृजन अभियान को लेकर लोगों में असंतोष। संगठन सृजन अभियान को लेकर असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब असंतुष्ट नेताओं और दावेदारों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात शुरू कर दी है। भोपाल के दावेदार मोनू सक्सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर शिकायत की। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में लगभग 12 स्थानों पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। छतरपुर में दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे। राजनगर तहसील परिसर में दो पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूटते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग एक दूसरे से गुथे हुए दिख रहे हैं। मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। घटना का कारण अभी भी अज्ञात है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा गार्ड पर आरोप। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाने वाली खुशबू पांचाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। इसके बाद महाकाल मंदिर
समिति ने मामले को संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में पाया गया कि खुशबू पांचाल ने स्वयं चलित लाइन में रुककर लाइन को बाधित किया, जबकि अन्य दर्शनार्थी कार्तिक मंडप से नीचे की ओर प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने अनाधिकृत स्थान पर बैठकर मंदिर की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। फुटेज में यह भी साफ दिख रहा है कि उन्होंने स्कूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी के साथ अभद्रता भी की, जबकि सुरक्षा कर्मी ने किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। मध्य प्रदेश बघेलिया में लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। महिलाएं, बुजुर्ग, युवक और युवतियां एक दूसरे पर टूट पड़े। खेत की जुताई को लेकर शुरू हुआ था विवाद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने शाहपुर पुलिस से पहले भी इस विवाद की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते दोनों पक्षों में यह जमीनी विवाद पैदा हुआ। दोनों पक्ष एक ही जमीन को अपना मानकर लड़ रहे हैं। ये मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बघेलिया गाँव का है। भोपाल में खेल कोटे से मिलने वाले कारतूस की कालाबाजारी का मामला। भोपाल में खेल कोटे से मिलने वाली कारतूस की कालाबाजारी के मामले में 30 शूटर्स पर सख्त कार्रवाई की गई है। 28 शूटर्स के गन लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 2 शूटर्स के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। जिला प्रशासन की जांच में मछली परिवार से जुड़े शूटर्स का भी नाम आया है। जांच रिपोर्ट में शूटर्स को मिलने वाले कारतूस का कोटा आधा करने की सिफारिश की गई है। मछली से जुड़े शूटर शाहिद अहमद का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जा चुका है। शाहिद के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज पाया गया है। शाहिद की 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक गन, 12 बोर की गन और 1 राइफल जब्त की गई थी। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो वाहन पलटने से 3 साधुओं की मौत हो गई और 4 अन्य को सुरक्षित निकाला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वाहन सड़क के किनारे एक कुएं में जा गिरा। ये साधु चित्रकूट से लौटकर मुल्ताई जा रहे थे। दुर्घटना का कारण टायर का फटना बताया गया है। ग्वालियर से हिट एंड रन का मामला। शुक्रवार रात बड़ा ओवरब्रिज पर एक कार ने 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और खुद भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कार सवार लोग तुरंत कार की नंबर प्लेट निकालकर भाग निकले ताकि कार की पहचान न हो सके। पंजाब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हिट एंड रन की यह घटना शहर में चिंता का विषय बन गई है और पुलिस कार सवार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तेरी बेटी और भाभी में बहुत गर्मी है। एमपी में आशिक मिजाज एसडीएम पर एक्शन सस्पेंड करने का आदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को महिला और उसकी बेटी को प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जन सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने वीडियो और शिकायत कलेक्टर को दी थी, जिसमें एसडीएम गंदी बातें करते और धमकाते दिखे। परिवार ने आरोप लगाया कि यह युवती को देर रात फोन कर परेशान करता था और रिश्तेदारों को भी धमकाता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत निलंबन के आदेश दिए और चंबल कमिश्नर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम को मुख्यालय अटैच कर दिया और उसकी जगह मेघा तिवारी को नया एसडीएम बनाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में 500 पदों पर नई भर्ती का ऐलान। 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में 500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सूबेदार, अनुसचिवीय, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल है। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकेंगे और आवेदन सुधार की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में होगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, 4 साधुओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हुआ। बैतूल बालाजीपुरम से लौट रहे 7 साधुओं की बोलेरो का टायर फटने से वाहन अनकंट्रोल होकर टेमनी गांव के पास कच्चे कुएं में गिर गया। हादसे में 4 साधुओं की मौत हो गई, जबकि 3 साधु कूदकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव निकाले। मृतकों में शिव पूजन गिरी का बेटा भी शामिल है। सांसद बंटी विवेक साहू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया।
मध्य प्रदेश के धार के इलाके में हाईवे पर तेंदुए का आतंक, राहगीरों में भारी दहशत। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर खलघाट 4 लेन के पास अचानक तेंदुए दिखाई देने से सनसनी फैल गई है। मंगलवार देर शाम राहगीरों ने तेंदुए को सड़क क्रॉस करते हुए मोबाइल में कैद कर लिया। टोल प्लाजा और घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए का भटकना लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना है। पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की है और वन विभाग की टीम गश्त कर रही है। फिलहाल तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। एमपी वालों, अब फ्री में मिलेगी बिजली, कम खपत पर मिलेंगे पैसे, आप भी उठा सकते हैं फायदा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं। इसमें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। अब तक करीब 1800 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और कई लोग बची हुई बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। सरकार सोलर सिस्टम पर आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है। 3 किलोवाट पर लगभग 78,000, 2 किलोवाट पर लगभग 60,000 और 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और सब्सिडी सीधे खाते में आती है। योजना का मकसद लोगों को बिजली बिल से राहत देना और आत्मनिर्भर बनाना है। एमपी में फिर शुरू होंगी राज्य परिवहन की बसें, लेकिन पुराने निकाले गए कर्मचारियों ने कर दी मांग। मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बस सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। इंदौर में रूट सर्वे पूरा हो चुका है और नई सेवा को मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और अधोसंरचना लिमिटेड के तहत चलाया जाएगा। इसका मकसद यात्रियों को सस्ती और गाँव तक आसान बस सुविधा देना है। हालांकि पूर्व कर्मचारियों ने मांग की है कि नई संस्था शुरू करने से पहले उनका बकाया पीएफ लौटाया जाए। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया है कि योजना को प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लागू किया जाएगा और इसके लिए संस्थागत व्यवस्था, नियम संशोधन, आईटी प्लेटफॉर्म, एजेंसी चयन और संरचना पर काम चल रहा है। राहुल गांधी बयान पर विश्वास सारंग का करारा हमला। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेएनजी ने देश को बचाने का काम किया है और यही वजह है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को बार बार प्रधानमंत्री चुना। सारंग ने राहुल पर झूठ और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उनके बयानों को गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी पर स्पष्ट नियम बताए हैं, लेकिन राहुल बिना सबूत बयानबाजी करते हैं। सारंग ने जोर देकर कहा कि युवाओं में मोदी के प्रति गहरा विश्वास है और वही भारत को 2047 तक डेवलप बनाने का सपना साकार करेंगे। SC/ST अत्याचारों पर सरकार का अलर्ट। एमपी के 23 जिलों में 63 थाना क्षेत्र संवेदनशील घोषित। मध्य प्रदेश में SC/ST अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 23 जिलों के 63 थानों के 88 स्थानों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के बाद पुलिस इन इलाकों में विशेष रणनीति के लिए काम करेगी। इसमें पुलिस चौकियों की स्थापना, जागरूकता कार्यक्रम और पुराने विवाद सुलझाने जैसे कदम शामिल होंगे। सरकार ने पुलिस को किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बस में पैसेंजर बनकर बैठे साहब, ड्राइवर कंडक्टर ने पूछा कौन हो तुम, तो आईडी देखते ही पलट गया सीन। भोपाल में आरटीओ ने फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए टीम को यात्री बनाकर बसों में बिठाया और रास्ते भर की मनमानी पकड़ ली। ऑल इंडिया परमिट की आड़ में लोकल सवारी बैठाने पर अशोक ट्रैवल्स और हमसफर ट्रैवल्स की 2 बसें जब्त कर दी गई हैं। नियमों के मुताबिक ऐसी बसें सिर्फ तय डेस्टिनेशन के बीच यात्रियों को ले जा सकती है, लेकिन दोनों बसें बीच रास्ते में सवारी बिठा रही थी। रीवा में स्थापित होगा 125 करोड़ से बना कंप्रेस बायोगैस प्लांट। दशहरा दिवाली पर बड़ी सौगात देंगे मोहन यादव। सीएम मोहन यादव रीवा के त्योंथर पहुंचे और 163 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने पंडित श्रीनिवास तिवारी को याद किया और क्षेत्र को बायोगैस प्लांट, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट, 100 बेस्ड अस्पताल, ITI प्रशिक्षण केंद्र और रीवा कॉरिडोर की सौगात दी है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नहाते समय हुआ हादसा, गांव में पसरा मातम। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्राम हतई में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों, जिसमें 2 लड़कियां 1 लड़का है, उनकी मौत हो गई। बच्चे स्कूल से लौटकर नहाने गए थे और गहरे पानी में डूब गए। शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में फिल्मी स्टाइल में लूट, चलते ट्रक में चढ़े लुटेरे, बंदूक की नोक पर चालक को बनाया बंधक, वीडियो वायरल। सागर जिले के गौरशामर देवरी क्षेत्र में झांसी लखना दौन 4 लेन हाईवे पर फिल्मी अंदाज में लूट हुई। पार्सल लेकर जा रहे ट्रक पर चलते चलते 3 लुटेरे चढ़ गए और ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया।
मारपीट के बाद ट्रक पर कब्जा कर आरोपी चालक को नरसिंहपुर जिले तक ले गए, जहां उसे लूट कर छोड़ दिया और फरार हो गए। पूरी वारदात ट्रक के कैबिन में लगे कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में लुटेरे ड्राइवर को डराते और खुद ट्रक चलाते दिखे हैं। घटना के बाद पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम सतर्क हो गई है। नाकाबंदी कर जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि वारदात में 3 आरोपी शामिल थे। पिछले साल भी बांद्री क्षेत्र में करोड़ों के आईफोन से भी भरे ट्रक की लूटपाट का मामला सामने आया था। महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, सीसीटीवी ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल, जाने मामला। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक विवादित वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें कंटेंट क्रिएटर खुशबू पांचाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। जांच में सच्चाई कुछ अलग ही निकली। मंदिर समिति द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि खुशबू ने खुद नियमों का उल्लंघन किया, लाइन तोड़ी और सुरक्षा कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया, जबकि सुरक्षा कर्मी सम्मानजनक दिखे। समिति का कहना है कि उनके आरोप निराधार हैं और वीडियो का मकसद सिर्फ लोकप्रियता पाना था। अब मंदिर समिति ने खुशबू पांचाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। ठेकेदार 6 साल का बच्चा उठा ले गया, 7 साल से बना रखा है बंधुआ मजदूर, मां बाप कर्ज नहीं चुका पाए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बंधुआ मजदूरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गंजू और सरिता उइके दंपत्ति ने 2019 में 50,000 रुपए कर्जा लिया था। कर्ज न चुका पाने पर ठेकेदार रुपेश शर्मा ने उनके 7 साल के बेटे को बंधक बनाकर मवेशी चराने और घर का काम में लगा दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर जन साहस संस्था ने श्रम विभाग को बताया और पुलिस ने छापेमारी कर बच्चे को छुड़ाया। आरोपी पर बाल श्रम अधिनियम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि दस्तावेज न होने के कारण बच्चा फिलहाल छिंदवाड़ा बाल गृह में रखा गया है। जिला प्रशासन अब उसके जरूरी कागजात तैयार कराने की प्रक्रिया में जुटा है। 22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस, छूटेंगे कई निर्माण भवन। भोपाल के कोकता में पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने राहत की याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ताओं को नामांतरण के लिए राजस्व अधिकारी के पास जाने की छूट दी है। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अब अपील एसडीएम के पास होगी और 22 सितंबर के बाद तहसीलदार के जरिए अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई संभव है। मध्य प्रदेश में अब गड्ढों से छुटकारा की ट्रेनिंग, कांग्रेस बोली कमीशन का लेप चढ़ाना करे बंद। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़ी सड़कों पर विवाद बढ़ा है। सरकार ने 500 से ज्यादा इंजीनियरों को नई तकनीक सिखाने की पहल की है और SOR बदलाव कर 817 नए आइटम्स जोड़े जा रहे हैं। लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में शहरी सड़कों को सुधारना है। कांग्रेस का आरोप है कि समस्या तकनीकी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की है। जमीन पर पेट्रोल पंप, स्कूल, होटल, कॉलोनियां और फार्म हाउस सहित कई अवैध निर्माण पाए गए। इसमें अवध नारायण मालवीय का पेट्रोल पंप, कस्तूरी कोर्टयार्ड, डायमंड सिटी, BPS स्कूल और कई लोगों के नाम पर फार्म हाउस व मकान शामिल है। तो ये थी आज की पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की। उम्मीद है आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हमारी द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सच में सही है और वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।